हेलो नमस्कार, मैं रमाकांत सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल द पाठशाला पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी बच्चों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ, खुशहाल, समृद्ध बने और मन से पढ़ाई करते रहें। बच्चों, नए साल में हम लोग फिर से एक नए उत्साह के साथ क्लास लेकर के आए हैं। आज के क्लास में हम रसायन विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पृष्ठ रसायन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आज के क्लास में यहां पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे, बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे ताकि आज की क्लास को आप बहुत बढ़िया से बारीकी से समझ सकें। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। यहां पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंडलिक के अधिशोषण समताप के अनुसार। फ्रेंडलिक के अधिशोषण समताप के अनुसार इनमें से क्या होता है? ये प्रश्न जो है 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है बेटा। यहां पर फ्रेंडलिक का अधिशोषण समताप होता क्या है? x बटा m बराबर के p का घात 1/n होता है, जहां x क्या है? x जो है अधिशोषित गैस की मात्रा होती है। अधिशोषित गैस की मात्रा x क्या होगा? अधिशोषित गैस की मात्रा होगा। m क्या होता है? तो m जो है अधिशोषक का द्रव्यमान होता है। अधिशोषक का द्रव्यमान होता है। P यहां पर आप देख सकते हैं P लिखा गया। P दाब होता है। K और N जो हैं स्थिरांक होते हैं। K और N क्या है बेटा? स्थिरांक होते हैं। तो यहां पर सही विकल्प आपको ढूंढना है कौन सा सही होगा, क्योंकि फ्रेंडलिक का अधिशोषण समताप यही है। x बटा m बराबर के p का 1/n। तो आप देख रहे हैं x बटे m बराबर के p का 1/n। यहां पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए सही होगा। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? यहां पर आपको बतलाना है कि दिए गए विकल्पों में से लायोफिलिक कोलाइड कौन है। 2024 एग्जाम में पूछा गया। तो यहां पर दूध, गम, कोहरा, खून विकल्प दिए गए हैं। लायोफिलिक की बात हो रही है बाबू। तो लायोफिलिक कौन होगा? गम होगा। यहां सही ऑप्शन क्या होगा? गम सही ऑप्शन है। दूध है 2024 में पूछा गया प्रश्न, दूध इनमें से किस तरह का है? जल में परिक्षेपित वसा है, या वसा में परिक्षेपित जल, या तेल में परिक्षेपित जल, या वसा में परिक्षेपित वसा? दूध क्या है भाई? तो जल में परिक्षेपित वसा है। सही विकल्प यहां पर होगा ए सही ऑप्शन होगा। दूध क्या है? जल में परिक्षेपित वसा होता है। जल में परिक्षेपित वसा। भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। भौतिक अधिशोषण में कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है? 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, या 40 से 400? तो भौतिक अधिशोषण में बेटा 20 से 40 किलोजूल, 20 से 40 किलोजूल प्रति मोल ऊर्जा उत्सर्जित होती है। याद रखेंगे भौतिक अधिशोषण में कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है? तो लगभग 20 से 40 किलोजूल प्रति मोल ऊष्मा उत्सर्जित होगी। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं? अगला प्रश्न हुआ रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? तो रासायनिक अधिशोषण में केवल एक परत होती है। कितनी परतें होती हैं? एक परत होती है। यहां पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? ये देखिए बहुत ही आसान प्रश्न दिया जा रहा है इस चैप्टर से। बहुत आसान प्रश्न बनते हैं यहां से। टिंडल प्रभाव पाया जाता है, बहुत आसान सा है। टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखें सही आंसर क्या होगा। टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है? विलयन में पाया जाता है, या अवक्षेप में, या सॉल में, या वाष्पों में? जल्दी रिप्लाई करेंगे, आपके रिप्लाई का इंतजार रहेगा बेटा। विलयन में, अवक्षेप में, सॉल में, या वाष्पों में? सही विकल्प क्या हो जाएगा? सी सही ऑप्शन होगा। सॉल में टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है?
सॉल में पाया जाता है। निम्न में कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखलाता है? कौन सा ऐसा है इसमें से जो कि टिंडल प्रभाव नहीं दिखलाता है? निलंबन, इमल्सन, शर्करा विलयन या स्वर्ण विलयन। कौन इसमें टिंडल प्रभाव नहीं? टिंडल प्रभाव में होता क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है कणों के द्वारा। तो यहां पर शर्करा विलयन जो है टिंडल प्रभाव नहीं दिखलाएगा। क्यों नहीं दिखलाएगा भाई? शर्करा विलयन टिंडल प्रभाव क्यों नहीं दिखलाएगा? तो शर्करा विलयन में जो पार्टिकल हैं, कण हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं, जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। अतः यह जो है टिंडल प्रभाव नहीं दिखलाएगा। बाकी निलंबन, इमल्सन और स्वर्ण विलयन ये सभी टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। किस तरह की अभिक्रिया है रासायनिक अधिशोषण? रासायनिक अधिशोषण जो है उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है या बहुलीकरण है या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर सही ऑप्शन होगा अनुत्क्रमणीय। मजबूत बंधन के द्वारा बंधे रहते हैं परमाणु रासायनिक अधिशोषण में। यहां क्या कहेंगे? अनुत्क्रमणीय कहेंगे बेटा। चर्म संस्करण उद्योग में चर्म का कठोर होना निर्भर करता है। किस बात पर निर्भर करता है? चर्म संस्करण उद्योग में चर्म का कठोर होना किस बात पर निर्भर करता है? तो यहां पर सही विकल्प क्या होना चाहिए? पहला दिया वैद्युत कण संचलन पर, दूसरा दिया गया विद्युत परासरण पर, पारस्परिक स्कंदन पर या टिंडल प्रभाव पर। सही विकल्प हो जाएगा बेटा सी। सही ऑप्शन क्या होगा? सी सही ऑप्शन होगा, पारस्परिक स्कंदन पर। क्या होना चाहिए? पारस्परिक स्कंदन पर, सी सही होगा। जब FeOH थ्राइस सॉल में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होगा? FeOH थ्राइस में NaCl का घोल मिलाने पर क्या होता है भाई? FeOH थ्राइस अवक्षेपित हो जाता है। क्या होगा? अवक्षेपित हो जाता है। यहां सही ऑप्शन हो जाएगा डी। FeOH थ्राइस जो है अवक्षेपित हो जाएगा, अवक्षेप के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। कौन द्रव स्नेही क्लोराइड है? इनमें से द्रव स्नेही क्लोराइड कौन है? 2012 की परीक्षा में पूछा गया। दूध, गोंद, कुहासा, रक्त, कौन जो है इसमें से द्रव स्नेही होगा बेटा? द्रव स्नेही कौन है? सही जवाब बताएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इनमें से द्रव स्नेही कौन है? क्या दूध द्रव स्नेही है? नहीं, द्रव स्नेही नहीं होगा। कौन होगा द्रव स्नेही? यहां पर गोंद है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। सही ऑप्शन बी होगा। पायस एक कोलाइडी विलयन है। किसका कोलाइडी विलयन है? पायस। पायस एक कोलाइडी विलयन है। किसका कोलाइडी विलयन है? दो ठोस का या दो द्रव का या दो गैस का या एक ठोस एवं एक द्रव का। यहां सही विकल्प होगा बी, दो द्रव का। किसका होगा? दो द्रव का। पायस एक कोलाइडी विलयन है द्रव का। द्रव में द्रव का परिक्षिप्त और प्रक्षेपित दोनों प्रस्थान द्रव ही होती है, तो द्रव द्रव में मिल करके पायस का निर्माण करते हैं। चलिए आगे देखेंगे। द्रव स्नेही सॉल है। द्रव स्नेही सॉल क्या है? अनुत्क्रमणीय सॉल होते हैं और कार्बनिक यौगिकों से बनाए जाते हैं, या विद्युत अपघट्य मिलाने पर स्कंदित हो जाते हैं, या स्वतः अस्थायी कारक होते हैं। यहां सही ऑप्शन कौन सा होगा? द्रव स्नेही सॉल में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो ये स्वतः ही अस्थायी कारक होते हैं। इनको अस्थायित्व करने के लिए स्टेबलाइजर की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्वतः ही स्टेबलाइज हो जाते हैं, स्वतः अस्थायी कारक होते हैं। भौतिक अधिशोषण की दर बढ़ती है। कैसे बढ़ेगी? भौतिक अधिशोषण की दर कैसे बढ़ती है? विकल्प दिया गया ताप घटाने पर, ताप बढ़ाने पर, दाब घटाने पर या पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर। यहां सही विकल्प होगा ए, ताप घटाने पर। क्या होगा बेटा? ताप घटाने पर भौतिक अधिशोषण की दर बढ़ जाती है। निम्नलिखित में कौन विशेष सांद्रण से ऊपर जलीय विलयन में मिसेल्स बनाता है? कौन ऐसा है इनमें से जो कि विशेष सांद्रण से ऊपर जलीय विलयन में मिसेल्स बनाएगा? यूरिया नहीं बनाएगा भाई। कौन बनाएगा? देखिए, डोडेसिल ट्राई मेथिल अमोनियम क्लोराइड, ये सही ऑप्शन है। डोडेसिल ट्राई मेथिल अमोनियम क्लोराइड जो है ये विशेष, अगर इसको एक विशेष सांद्रण से ऊपर जलीय विलयन में ले जाया जाए तो ये मिसेल्स का निर्माण करता है। उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है।
उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। किस वजह से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है? उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्रों पर अधिशोषण के कारण अभिकारक अणुओं का सांद्रण बढ़ जाता है, या अधिशोषण की प्रक्रिया में अणुओं की सक्रियण ऊर्जा बढ़ जाती है। तीसरा विकल्प दिया गया, अधिशोषण में ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे अभिक्रिया दर बढ़ जाती है। और चौथा विकल्प दिया जा रहा है, अधिशोषण से अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा घटती है। यहां सही विकल्प डी होगा कि अधिशोषण से अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा घटती है। सही विकल्प क्या होगा बेटा? डी सही ऑप्शन होगा, अधिशोषण से अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा घटती है। चलिए आगे देखेंगे, कोलाइडी विलयन के नष्टीकरण के लिए प्रयुक्त सामान्य विधि क्या है? कोलाइडी विलयन का नष्टीकरण करना है, कौन सा विधि करेंगे? अपोहन, संघनन, जंतु झिल्लियों से विसरण, या विद्युत अपघट्यों को मिला देंगे? जल्दी बताएं, सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। यहां सही ऑप्शन क्या होगा? तो विद्युत अपघट्यों को मिलाना। सही विकल्प क्या होगा बेटा? विद्युत अपघट्यों को मिलाने से कोलाइडी विलयन का नष्टीकरण किया जा सकता है। चलिए आगे देखेंगे, द्रव स्नेही कोलाइड अस्थायी होने का कारण क्या है? द्रव स्नेही कोलाइड का अस्थायी होने का कारण क्या है? विकल्प दिया जा रहा है, कणों पर आवेश, कणों का बृहद आकार, कणों का लघु आकार, या कणों पर परिक्षेपण माध्यम की परत। तो सही विकल्प यहां डी हो जाएगा, कणों पर परिक्षेपण माध्यम की परत। क्या होगा बेटा? कणों पर परिक्षेपण माध्यम की परत। डी ऑप्शन जो है सही होगा। गैसों का ठोस सतह पर भौतिक अधिशोषण। गैसों का ठोस सतह पर भौतिक अधिशोषण किस तरह का आबंध होगा? हाइड्रोजन आबंध होगा, सहसंयोजी आबंध होगा, वांडर वाल्स बल है, या आयनिक आबंध है? यहां पर सही ऑप्शन सी होगा, वांडर वाल्स बल। बहुत ही कमजोर बल होते हैं, बहुत ही दुर्बल बल होते हैं। सही क्या होगा बेटा? वांडर वाल्स बल सही होगा। अधिशोषण सभी दशाओं में प्रायोज्य है, सिवाय किसके? सिवाय सभी दिशाओं में प्रायोज्य है। रंगहीन करने में, समांगी उत्प्रेरण में, अक्रिय गैस पृथक्करण में, या आर्द्रता निरोधन में? यहां सही विकल्प होगा समांगी उत्प्रेरण में। किसमें? समांगी उत्प्रेरण में प्रायोज्य नहीं है, बाकी सब में है, सभी दशाओं में प्रायोज्य है, केवल किसे छोड़ करके? समांगी, क्योंकि ये पृष्ठीय नहीं, इनमें पृष्ठ नहीं पाया जाएगा। कोहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है? किस प्रकार का कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है कोहरा? कोहरा में क्या होते हैं? गैस का द्रव में, द्रव का गैस में, ठोस का द्रव में, या द्रव का द्रव में? सही विकल्प यहां बी हो जाएगा, द्रव का गैस में। द्रव का गैस में सही होगा। स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, इनमें सबसे कम स्वर्ण संख्या किसमें पाई जाती है? तो जिलेटिन की सबसे कम यहां पर स्वर्ण संख्या किसकी होगी? जिलेटिन की। और कहा जाए सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो स्टार्च लिखते। सबसे ज्यादा कहा जाए तो स्टार्च होगा, और सबसे कम जिलेटिन का हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, ताजे अवक्षेप को कोलाइड विलयन में बदला जा सकता है। ताजे अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में कैसे बदलते हैं? कोगुलेशन से, पेप्टीकरण से, विसरण से, या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन होगा पेप्टीकरण। कैसे बदलेंगे बेटा? पेप्टीकरण से। सही विकल्प हो जाएगा बी। भौतिक अधिशोषण के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भौतिक अधिशोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प दिया गया, पहला, ठोसों पर अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। ठोसों पर अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। दूसरा दिया गया, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है। अधिशोषण स्वतः होता है, या अधिशोषण की एंथैल्पी तथा एंट्रोपी दोनों ऋणात्मक होती है? तो यहां पर सही ऑप्शन क्या होगा? ताप बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है, सही होगा बी। वर्ण लेखन तकनीक आधारित है, किस पर आधारित है? वर्ण लेखन तकनीक किस पर आधारित है?
दिया जा रहा है विलेय की विलेयता पर या विलेय के अधिशोषण पर या परिक्षेपण से होने वाले रासायनिक अधिशोषण पर या मिश्रण के विभिन्न घटकों की अधिशोषण क्षमता पर। यहां बाबू सही विकल्प आपका डी है, मिश्रण के विभिन्न घटकों की अधिशोषण क्षमता पर, मिश्रण के विभिन्न घटकों की अधिशोषण क्षमता पर। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव विरोधी कोलाइड है? कौन द्रव विरोधी कोलाइड होगा यहाँ पर? जिलेटिन, सल्फर, स्टार्च या एरेबिक गम, कौन सा यहां पर द्रव विरोधी है? तो द्रव विरोधी यहां होगा सल्फर। सभी बच्चे नोट करेंगे, सल्फर द्रव विरोधी कोलाइड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। पेप्टीकरण प्रक्रम है, इनमें से कौन सा प्रक्रम पेप्टीकरण कहलाएगा? कोलाइडी कणों का अवक्षेपण, कोलाइडी कणों का अवक्षेपण, कोलाइडी कणों का शोधन, अवक्षेप का कोलाइडी अवस्था में परिक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। यहां सही विकल्प हो जाएगा सी, अवक्षेप का कोलाइडी अवस्था में परिक्षेपण। अवक्षेप का कोलाइडी अवस्था में परिक्षेपण सही होगा। कॉड लिवर तेल है, कॉड लिवर तेल क्या है? जल में परिक्षिप्त वसा, वसा में परिक्षिप्त जल, तेल में परिक्षिप्त जल या वसा में परिक्षिप्त वसा। यहां पर सही विकल्प होगा सी, तेल में परिक्षिप्त जल। क्या होगा बेटा? तेल में परिक्षिप्त जल। कॉड लिवर तेल क्या है? तेल में परिक्षिप्त जल होगा। वैद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों की गति क्या कहलाती है? अपोहन या वैद्युत कण संचलन या पेप्टीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों की गति को वैद्युत कण संचलन कहेंगे। सही ऑप्शन होगा बी, वैद्युत कण संचलन। तो बेटा आज के क्लास में हमने केमिस्ट्री चैप्टर 5 पृष्ठीय रसायन से संबंधित इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बन रही है, अतः आप इसको रिवाइज कर लेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा कर आए। तब तक आप लोग घर में पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।